में अभी तक आपने साहिल का वो शैतानी कमरा देखा जिसमें कि अजीबोगरीब शैतानों की तस्वीर बनी हुई थी, जहां पर बिल्ली थी, जहां पर कुछ भगवानों और देवताओं की तस्वीर दीवारों पर उकेरी गई थी। लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं सौरभ का वो घर का वो कमरा, जिस कमरे के अंदर सौरभ का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया गया और उसके बाद उसकी बॉडी के पार्ट्स किए गए। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे वो बिस्तर नजर आ रहा है जिस बिस्तर पर सौरभ सोया करता था। उसी बिस्तर पर सौरभ को नशे की दवा खिलाकर पहले बेहोश किया गया और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े किए गए। आप इस कमरे में देख सकते हैं कि कैसे एक बाथरूम नजर आ रहा है, उस बाथरूम के अंदर भी सौरभ के शरीर के टुकड़े किए गए। बकायदा घर के अंदर एक ड्रम रखा गया, ड्रम के अंदर सीमेंट भरी गई, सीमेंट के अंदर पानी डाला गया और उसके बाद उसके अंदर सौरभ की बॉडी को छुपाया गया। इस घर के अंदर की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पर जो सौरभ की पत्नी मुस्कान है उसका पर्स वहां पर पड़ा हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात इस कमरे के अंदर जो नजर आई वो एक मिक्सी का जार नजर आ रहा है। तो क्या दिल्ली की श्रद्धा वारकर की तरह ही सौरभ की हत्या करने के बाद उसकी बॉडी पार्ट्स को क्या मिक्सी में चूरा करके छुपाने की कोशिश की गई थी? पुलिस इस एंगल पर भी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये कमरा अपने आप में गवाही दे रहा है कि किस तरह से 3 तारीख की रात को 1 बजे बड़ी बेरहमी से पूरी प्लानिंग के तहत मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला ने सौरभ का कत्ल किया, कैसे शरीर के टुकड़े किए। और इस बिस्तर पे और भी कई चीजें नजर आ रही हैं जो इस बात की गवाही देती हैं कि उस रात का मंजर कितना भयावह, कितना डरावना होगा जब एक पत्नी ने अपने पति को अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद बकायदा 3 बजे वो अपने आशिक के घर सोने चली गई और उसके बाद वो वापस सुबह आती है और एक बैग के अंदर बॉडी के पार्ट्स को लेकर वापस साहिल शुक्ला के घर जाती है। और उसके बाद वो वापस जब उन्हें समझ में नहीं आता है कि बॉडी पार्ट्स को कहां छुपाना है तो वापस सौरभ के घर में उस बैग को रखा जाता है और उसके बाद 44,000 रुपए में एक टैक्सी हायर करके ये लोग शिमला, मनाली और कसोल घूमने के लिए निकल जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले ही वो मेरठ पुलिस के हाथ पे चढ़ जाते हैं। घर के अंदर की तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि उस रात किस तरह से सौरभ को प्लानिंग के तहत नशे की दवा दी गई, उसे शराब पिलाने की कोशिश की गई और उसके बाद उसकी गला घोटकर हत्या की गई और उसके शरीर को एक धारदार हथियार से काटा गया और कैसे सीमेंट के एक ड्रम के अंदर छुपाया गया और उसके बाद उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी। एक बार फिर से आप देखिए यह तस्वीरें जिसमें आपको नजर आएगा कि किस तरह से एक बिस्तर है, बिस्तर के ऊपर पर्स पड़ा हुआ है, एक मिक्सर ग्राइंडर है, जिससे कि यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्या सौरभ के शरीर के टुकड़े कर उसे मिक्सी में पीसने की कोशिश की गई थी। यह काफी हैरतअंगेज मामला है और जिस तरह से दोनों आरोपी इस वक्त मेरठ की जेल में बंद हैं, वहां भी एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि वो नशे के बहुत ज्यादा आदी थे और उनकी काउंसलिंग की जा रही है। वो इंजेक्शन वाला नशा और लिक्विड वाला नशा, ये दोनों तरह के नशे जो है वो साहिल और मुस्कान कर रहे थे और उसके लिए लगातार वो जो साहिल है वो हिमाचल की कई बार जो है वो विजिट कर चुका था और इसीलिए पुलिस की एक टीमें हिमाचल भी गई है जहां पर कि जो ड्रग्स नेक्सस है उसके तार को खंगाला जा सके।